आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सभी मास्टर्स को, सभी जितने भी फैमिली यहाँ पर हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी डैड्स हैं यहाँ पे, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं डैड्स, हैप्पी फादर्स डे की। आप सबको मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से, सारे डैड्स को हैप्पी फादर्स डे। और आप सब और अच्छा करें अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। और आप हैं तो आपके बच्चों की दुनिया बहुत रंगीन है, ऐसा बोलूंगी। बहुत खुश खुश मिजाज है। और बहुत, बिकॉज आप सब हैं फादर्स, इसलिए हमारी दुनिया में सुपर हीरो की कमी नहीं है, ऐसा कहना चाहूंगी। और जिनके फादर्स या लव्ड वंस जो ऊपर चले गए हैं, यू नो इस धरती को छोड़कर गए हैं, बट कहीं ना कहीं वो आज भी हमारे साथ हैं। तो अपने आप को आप अकेला ना समझें, हम सब बिल्कुल टेकन केयर ऑफ है। और इसलिए अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ हमारे पिताओं का हाथ हमारे सर पर है और हमेशा रहेगा। और ये तो सिर्फ एक धरती की बात है, राइट? इस प्लैनेट की बात है। स्पिरिट रूप में तो वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो इस चीज को याद रखना है। जिनके फादर्स नहीं है, या जो सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, और जिनको फादर्स का प्यार नहीं मिला, ऐसा लगता है। बट जो यूनिवर्स है वो एक हमारा एक, अ, उनको हम फादर कहते हैं, फादर एनर्जी के साथ जोड़ते हैं। सन को हम फादर एनर्जी के साथ जोड़ते हैं। सो मास्टर्स, आर यू एबल टू हियर मी? ओके, या लीना जी चेक करें आप अपना, सबको सुनाई पड़ रहा है। सो मगर मैं सिर्फ ऐसा कहूंगी कि जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो अकेले हैं या उनके साथ कोई नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हमारे सबके साथ यूनिवर्स है, हमारे फादर बनकर। हमारा ये आसमान, ये आकाश, जो स्काई, जिनको फादर कहते हैं, मदर, अर्थ को अर्थ कहते, अर्थ मदर को मदर कहते हैं, और स्काई को फादर कहते हैं। वैसे यूनिवर्स को भी, ब्रह्मांड को भी फादर कहते हैं, और हमारे सूर्य को भी फादर कहते हैं। सो मास्टर्स, अपने आप को बिल्कुल भी अकेला नहीं समझना है। आपके साथ माँ और पिता दोनों का प्यार है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड योर फादर्स डे। इंडिया में, यहाँ यूएस और कनाडा में, या जहां पर भी अभी उदय हुआ है सूर्य 18 तारीख को, तो सबको फादर्स डे की शुभकामनाएं। सो मास्टर्स, इसके साथ साथ आज मैं बताना चाहूंगी कि आज न्यू मून भी पड़ रहा है। तो हम न्यू मून की एनर्जीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हमको इस न्यू मून की एनर्जीज को कैसे यूज करना है, हमने कई बार आप सबको इसके बारे में बताया है। बेसिकली जब फुल मून आता है तो हम बेसिकली क्लेंजिंग करते हैं अपने रिश्तों की, अपने घर की, अपने, वो रिचुअल होता है कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं, चाहे वो चीजें हो, लोग हो, रिश्ते हो, कार्य हो, इमोशंस हो, और आपका चाहे क्लोसेट क्यों ना हो, तो हम क्या करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं। और हमने अभी बीच में मैंने कहा था ना, उससे पहले भी, क्लीन योर थॉट्स, क्लीन योर क्लोसेट। तो वो सब हमने पहले ही उसको इंटेंशन के रूप में हमने करार डाला। आप सेजिंग कर सकते हैं, क्लियरिंग कर सकते हैं स्पेस की अपने। लेकिन जब न्यू मून आता है, न्यू मून या यानी कि जब अमावस्या आती है, तो हम इंटेंशंस डालना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इस बार जो न्यू मून है वो जेमिनाई में है, और वो बिल्कुल डायरेक्ट कंजंक्शन सूर्य के साथ है। तो हर चीज बहुत ही बड़े रूप में आप जो कुछ भी आप देखेंगे या जो कुछ भी आप इंटेंशन डालेंगे, तो आपको चेक करना है कि आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, आपकी इंटेंसिटी थॉट्स की कैसी है। और जिस वाइब्रेशन पे आप हैं और जो इंटेंशन डालते हैं, जैसे होता है ना कि एकदम बड़ा हो जाएगा एकदम से, बहुत जल्दी, आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। बट उसके लिए आपको चेक करना है कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसा है, आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है। तो ये सब आपको महसूस करना है, सोचना है, समझना है। और साथ में हमको ध्यान रखना है कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, और हमको अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। तो एक्शन, अब हम, अभी तक हमने क्लीनिंग की थी, हमने पहले ही क्लीनिंग वाला रिचुअल कर चुके हैं। अब हमको क्या फील हो रहा है आज में, कल में आपको कैसा फील हो रहा है, अब आप उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो फीलिंग आ रही है, आगे आप जो कुछ भी करना चाहते हैं,
आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो आपको चाहिए वो उसकी फीलिंग आपको सेट करनी है, इंटेंशन डालना है उस थॉट्स के साथ, फीलिंग्स के साथ। आपको पता है कि आपकी हो सकता है फीलिंग, हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकता बहुत अच्छी हो, मगर जो भी आप थॉट डालेंगे, जो भी आप फीलिंग के साथ डालेंगे, या जो इंटेंशन डालेंगे थॉट्स के साथ, उसको आप चेक करें कि मेरी अभी फीलिंग क्या चल रही है, और उसके बाद उसको चेंज करेंगे। इस समय आपको कोई इंस्टिगेट करे, कोई हो सकता है आपको उकसाए या कोई ऐसी चीज करे, सो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, बिल्कुल नहीं, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, ध्यान रखना है कि अगर आप थॉट्स और फीलिंग्स को आप यूज करके आप कोई इंटेंशन डाल रहे हैं, तो अब उस पे काम लेने का मतलब आप लिख कर आप इंटेंशन डालें, लिख कर डालें आज में, और उसके बाद आप उसको उस पे काम भी करें। तो जब जून का एंड आएगा तो आपको दिखेगा कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपके एरिया में, मतलब आपके फील्ड, एनर्जी फील्ड में आपको क्या क्या चीजें आ रही हैं आपके पास, जो हमने पहले भी बात की थी, राइट? व्हाट इज शोइंग अप फॉर यू, उसकी बात की थी हमने। तो इस बार फिर से हमको वो चीज समझनी है कि हमने जो न्यू फुल मून पे हमने क्लेंजिंग की, या उसके समय हम फुल मून के साथ चले आगे तक, अपनी स्पेस, अपने थॉट्स, अपने इंटेंशंस, अपनी हर चीज को क्लीन करते हुए आगे बढ़े। अब न्यू मून में हमको इंटेंशन डालना है, और जो चीज, जब न्यू मून आता है तो हमें जो जो चीजें चाहिए अपने लाइफ में, या जो चीज हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा करना है हमें या हमें चाहिए, उसके लिए इंटेंशन अगर आप डालते हैं तो उसके लिए काम भी करना पड़ता है, हार्डवर्क तो जरूरी है ना। अब खाना तो बिना पकाए नहीं मिलेगा, तो पकाना भी पड़ेगा थोड़ा सा, मगर अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के साथ सोच समझ के कि आप क्या, आप हिसाब से सोचे कि हाँ आपको क्या महसूस हो रहा है, और आप अपने उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और फिर जैसा मैंने बताया, सूर्य के साथ कंजंक्शन में है, तो जैसे सूर्य एकदम जब निकलता है तो ब्राइटनेस हो जाती है और हर जगह प्रकाश होता है। तो अभी तो ये चल रहा है और एकदम से काफी सारा आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, मगर उसके अलावा कुछ समय के बाद आपको ये महसूस होगा, जैसे ही हम 2021 के आसपास आते हैं तो समर सॉल्स्टिस आता है, उसको जून 21 को हम समर सॉल्स्टिस भी बोलते हैं। उस समय प्रकाश ही प्रकाश होता है, दिन बहुत बड़ा होता है, सूर्य काफी समय तक, लंबे समय तक रहता है, तो इसलिए उसको समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। और उस समय लाइट जो है वो हर जगह होती है, तो आप जब कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट कर या इंटेंशन डाला है, तो बहुत प्रकाशित होगी वो चीज, बहुत मैनिफेस्टेड होगी, या आप बहुत जल्दी उसको कर पाएंगे। सो इसलिए मास्टर्स, अपने थॉट प्रोसेस पर, अपने फीलिंग्स और एक्शंस, उस पर ध्यान देना है। और याद रखना है कि हमारा जो ये न्यू मून है, इसमें अपनी वाइब्रेशंस को आप खराब ना करें, किसी को उकसाने पे आप बेफालतू उकसे नहीं, और अपने काम के साथ चलते रहे। आपको हो सकता है 21 तक आपको लगे कि और भी चीजें, आपको हो सकता है इन्विटेशंस मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, ये सब चीजें हो सकती हैं। आई होप दिस इज क्लियर मास्टर्स। ऐसे किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं। ऑल गुड, ऑल ओके। सो आप सबको फिर से मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में सभी डैड्स को, सभी फादर्स को बहुत बहुत हैप्पी फादर्स डे शुभकामनाएं। और सभी जितने भी माताएं हैं, आपको भी फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे साथ हमारे फादर्स हो नहीं हो, लेकिन हमें पता है कि कई बार नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं, मगर मजबूरी होती है, मजबूरी होती है, जीवन की मजबूरी। यस लीना जी। जी, आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन लीना जी। मैम, आपने ना कल वो अर्घ देने के ऊपर डाला था ना एक पोस्ट, हाँ। उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से समझाना। ओके। बेसिकली जब हम सूर्य को अर्घ्य डालते हैं, देते हैं हम्म। सुबह के 1 घंटे, जब सूर्य निकलता है उसके 1 घंटे तक, तो हम्म। हमारे शरीर पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। सूर्य की जब हम्म। किरणें, जब हम पानी में ऐसे अर्घ्य देते हैं, तो जब पानी यहाँ से धीरे धीरे करके ऐसे बहता है, तो हमारे सारे हम्म। चक्रास पे बेसिकली क्या हम्म। होता है, वो सूर्य की जब किरण पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट हमारे चक्रास पे जाती है, वो हमारे लिए जैसे बेसिकली कलर थेरेपी उसके रूप में काम करती है। हर कलर हमको यू नो और आपको एक्सपैंड होता है, और आपको उसकी एनर्जीज आपको मिलती है। वैसे ही क्रिस्टल्स का भी उपयोग कर सकते हैं आप। तो क्रिस्टल एनर्जीज को भी कहा जाता है कि जब सूर्य की किरण उस पर पड़ती है, जैसे होता है ना, कई बार
बॉटल्स पे, बॉटल में पानी, आप कलरफुल बॉटल में पानी डाल के आप रखते हैं और फिर वो पानी आप यूज करते हैं, चार्ज वाटर बोल सकते हैं सन का, तो वो भी आपको बहुत हेल्प होता है। और अच्छा होता है, और जो कुछ भी सबने सुना है उसमें वो वीडियो, राइट। सो ओके मैम, बेसिकली लाइक थैंक यू। प्रकाश, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है मुझे, लीना जी। ओके मैम, थैंक यू। पता नहीं फोन में कुछ होगा, शायद हो हाँ, सकता है। नहीं आप शायद धीरे भी बोल रहे होंगे इसलिए कुछ लग रहा है। हाँ, तो थैंक यू सो मच लीना जी, थैंक यू। हाँ, सोनल जी प्लीज अनम्यूट करें। और आत्मवंदन मैम। आतंगा सोनल जी। आत्मवंदन और मास। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सोनल जी। कुछ पूछना है? हाँ मैम, हाँ बोलिए। आज मैं 6 बजे का ध्यान कर रही थी ना, तो उसमें एक बच्चा दिखा ग्रीन कपड़े में, कौन और से कपड़े में? थोड़ा तेज बोले। ग्रीन 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 और कपड़े में। वाइट डिजाइन वाला कपड़ा था उसका। हाँ। और एक साथ में कोई माँ थी क्या, ये सब बराबर नहीं दिखा, लेकिन हम्म। इतना दिखा हम्म। बच्चा जैसे। और रात को 2 बजे भी मैंने वापस किया ना फोन, उस वक्त भी मुझे बच्चा दिखा था, सिर्फ बच्चा ही दिखा। आप देखिए, आप एक बच्चे के पास काम कर रहे हैं तो इसलिए हो सकता है यू आर कनेक्टेड विद दैट एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है। बट ओके। सिट सिट इन मेडिटेशन, मास्टर्स को आप इंटेंशन डाले, पूछे कि क्यों मुझे आप दिखा रहे हैं, क्या रीजन है, मुझे किसकी सेवा करनी है, किसकी मदद करनी है, या आप कहीं मुझे भेजना चाह रहे हैं, हो सकता है वो आपको बताया जा रहा हो, है ना। सो ओके हाँ। राइट। ओके। चलिए, हो सकता है कि वो हीलिंग से जुड़ा हो कोई चीज, यू डोंट नो, राइट। ओके। क्योंकि ग्रीन कलर में है ना बच्चे का, तो वो भी एक हीलर ही हाँ। हो, वो भी एक हीलर ही हो। जो नए बच्चे आ रहे अच्छा। हैं हायर कॉन्शियसनेस के साथ है, कहीं हीलर्स भी हो सकते हैं, राइट। और जो बच्चे हाँ। आ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं उस तरह के वूम्स या उस तरह के पोर्टल्स, बेसिकली वूम आर पोर्टल्स। तो वो ढूंढ रहे हैं कि हम हायर कॉन्शियसनेस के साथ, जो भी मास्टर्स अपनी हायर वाइब्रेशन छोड़ के वो लोअर वाइब्रेशन पे इस अर्थ प्लैनेट पे आते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन तो हाई रहेगी, लेकिन अर्थ की वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन के हिसाब से मैच हो रही है, और अब वो आना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ माताएं जो माँ बनना चाह रही हैं, तो ये इनवाइट कर सकती हैं ऐसे मास्टर्स को कि आप मेरी इस वूम को आप पवित्र करें, आप आए और मेरे द्वारा आप जन्म ले यहाँ पर। या। सो और भी बहुत सारे इंटेंशंस हैं, बट ऐसे कुछ क्लासेस हैं ना, दिव्य संतान प्राप्ति रस्तु, उसमें भी हम सब ने, सुनील जी ने भी दिया था शायद, मैंने भी दिया था, और भी किसी मास्टर ने दिया था, राइट। और बाकी तो कई सारे सेशंस हुए ही ऑलरेडी, सो आप देखिएगा। ओके। ठीक है, थैंक यू सोनल थैंक यू। जी। चलिए हम ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स, तो आप सब पानी का ग्लास अपने पास रख लें, जिनको पानी पीना है पानी पी लें, जो पिरामिड लगा के बैठना चाहते हैं वो पिरामिड्स लगा लें, चश्मे उतार लें, आलती पालती मार के रिलैक्स होकर बैठ जाएं। जो चेयर या सोफा पे बैठना चाहते हैं चेयर या सोफा पर बैठे, और अपने पाँव को जमीन से टच होने दें। अगर आप पाँव लटका कर बैठते हैं और एंकल्स के पास, टखनों के पास से इस प्रकार आप क्रॉस कर लें, और अपने हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। तो अब बिना समय गंवाए मास्टर्स सीधे हम ध्यान में उतरते हैं। और ज्यादा न्यू मून है तो इसलिए कुछ ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स आज नहीं करेंगे, कल हम ले सकते हैं। आज हम सब सब ध्यान में बैठेंगे 1 घंटा, उसके बाद बाहर, ध्यान से बाहर निकलने के बाद हम क्लोज करेंगे सेशन। सो थैंक यू मास्टर्स। आप सबको फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी फादर्स डे की, शुक्रिया नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आगे बढ़ते हैं ध्यान में, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक होकर बैठे, अपना पूरा ध्यान आप सब सांसों पर ले आए। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक होना है। हमारी हर एक सांस बेशकीमती है, हर एक क्षण बेशकीमती है, एक क्षण भी ना गवाएं। जो भी मौका मिले
जब भी समय मिले अपने सांसों के साथ जुड़कर ध्यान में लीन हो जाए। जब हम ध्यान करते हैं हमारा पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में आ जाता है। सारा तनाव, सारी घबराहट, सारे दुख दर्द, अशांत मन शांत हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारा हर एक क्षण हम अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में लगाएं। अवेयर रहें कि हम सांसें ले रहे हैं। सर के ऊपर से लेकर सर के अंदर आती हुई प्राण शक्ति और पूरे शरीर में पहुंचती है ये प्राण शक्ति हमारे 72,000 नाड़ियों के द्वारा। अपने सर के सभी भागों को सांसों के साथ जोड़ेंगे एक एक करके और रिलैक्स करते जाएंगे सांस बाहर निकालते। हमारी हर एक सांस हमारे पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रही है। अपने जबड़ों को, अपनी जीवा को रिलैक्स करेंगे। हर एक भीतर आती हुई सांस आपकी आंखों को ठंडक पहुंचा रही है। आपके फोरहेड में जो भी तनाव है उसे दूर कर रही है। हर एक सांस शांति का संदेश लाती हुई आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपके कानों में भी इन सांसों को महसूस करें। हर एक सांस प्रकाश के साथ जुड़ी हुई, प्राणों के साथ जुड़ी हुई आपके कानों को भी साफ कर रही है। जो कुछ भी क्लियर नहीं है, जो सुनने में क्लियर नहीं है, वो भी आपको आसानी से सुनाई पड़ रहा है इन सांसों के साथ। हमारी हर एक सांस हमारे सर के पीछे के भागों के में और सर के अंदर भी प्रवेश कर रही है। हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हमारा ब्रेन स्टेम जो सर के पीछे गर्दन के ऊपर का भाग है, जो हमें आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। महसूस करेंगे यहाँ पे भी सांसें पहुंच रही हैं। उस असीम शांति को महसूस करें अपने भीतर, अपने सर में।
अब अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ अपने गर्दन को, गले की मांसपेशियों को भी रिलैक्स करेंगे। हर एक सांस आपके गले के भीतर आपकी आवाज को, आपके थायराइड ग्लैंड को भी प्रक्षालित कर रही है। जो कुछ भी दबा पड़ा है, जो कुछ भी अनकहा है, उन सारे दरवाजों को खोल रही है जिसको आपने कभी बंद कर दिया था। आपकी आवाज को इन सांसों के साथ जोड़कर अपनी आवाज को साफ करें, मधुर करें, स्वस्थ करें। पूरा ध्यान सांसों पे और शरीर के उन भागों पर जहां पर आपको गाइडेंस मिल रहा है अपनी सांसों को ले जाने के लिए। अपनी आंखों को बंद रखें मास्टर्स। अपने हाथों को क्लैस्प करें, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर रखें और अपने पांव को आलती पालती मार के बैठे या टखने के पास से क्रॉस कर लें। ये शरीर केवल एक हड्डी का ढांचा नहीं, ये शरीर में 55,000 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं। मांस है, मांसपेशियां हैं, चमड़ी है, रक्त है, कितने सारे एनर्जी सेंटर्स, कई सारे ऑर्गन्स हैं, हड्डियां हैं, अस्थि मज्जाएं हैं। ये ढांचा कितनी सारी चीजों से बना है, लेकिन ये सब कुछ हमारे सोच विचार इन सब से निर्मित होने लगता है। माता पिता के सोच विचार से हमारा ये शरीर आकार लेता है और धीरे धीरे जब हम इस सृष्टि में कदम रखते हैं, माँ के पेट से बाहर आते हैं, ये पूरा शरीर धीरे धीरे छोटे से रूप से लेकर बड़े रूप का आकार लेता है। जैसी आपकी सोच रहती है, धीरे धीरे आपका शरीर आकार लेता है, आपकी नियति बनने लगती है। अपना बचपना खोते हुए हम सब युवा अवस्था में कदम रखते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं और कहीं अपना बचपन खो बैठते हैं। लेकिन आज हम याद रखेंगे उस बचपने को जिसमें कई चीजें हमने ऐसे ही आसानी से मैनिफेस्ट कर ली, अपने सोच विचार से, खेल कूद करते हुए, फन करते हुए, मजा लूटते हुए, दोस्तों यारों के साथ खेलते हुए, रोते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। तो अपने भीतर उसी समय को याद करते हुए बचपन की अटखेलियों के साथ आगे बढ़ते हुए हम आज भी सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने हृदय में, फेफड़ों में उसी बचपने को महसूस करेंगे। और खुलकर सांस लेंगे, खुलकर जीने की कोशिश करेंगे। कि आज भी मेरे अंदर वही छोटा बच्चा है जो खुश रहना चाहता है, खुश होना चाहता है, खिलखिलाना चाहता है, भागना चाहता है, उड़ना चाहता है। तो अपने भीतर, अपने हृदय में और फेफड़ों में भर लो, वो सांसें भर लो जो चाहिए आपको खिलखिलाने के लिए, खुश रहने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, दौड़ने भागने के लिए। खुलकर सांस लो और हृदय के चारों द्वारों में भर लो, अपने फेफड़ों में भर लो और हर एक सांस छोड़ते हुए
आरामदायक स्थिति में आके जाएं। महसूस करें आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी उसी तरह बचपन के समय के समान लचीली है। जहां चाहा वहां मुड़ गए, जहां चाहा वहां झुक गए, जहां चाहा वहां कूद गए। अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए अपनी टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक अपनी सांसों को ऊपर खींचे और ठंडक को महसूस करें हर एक सांस के साथ। इस पीठ ने पता नहीं कितनी चोटें देखी होंगी, कितनी मार खाई होगी, लेकिन फिर से खड़े होकर तैयार हो गए दौड़ने भागने के लिए। दर्द को भूलते हुए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए एक दूसरे को, अपने साथ अपने दोस्तों यारों का सपोर्ट पाते हुए, अपनी सहेलियों का सपोर्ट पाते हुए, छोटी छोटी बातों में खुश होते हुए उसी खुशी को, उसी सपोर्ट को महसूस करें अपनी पीठ पर, अपनी रीढ़ की हड्डी में। और अपनी ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें सारे चक्रों से। हर एक चक्र अलाइन होता हुआ, एक्सपैंड होता हुआ, ओपन होता हुआ। महसूस करेंगे हर एक चक्र अलाइन होते हुए सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। अपने हाथों को, अपने कंधों को, हाथों की हथेलियां, हाथों की उंगलियां पता नहीं कहां कहां तक पहुंच जाती थी बचपन में। हर एक उस चीज को पकड़ने के लिए उत्सुक, देखने के लिए उत्सुक, छूने के लिए, उसके टेक्सचर को फील करने के लिए, चीजों की महसूस करें अपने हाथों में उस जान को, उस उत्सुकता को जो आपके भीतर पनपती थी उस समय। उसी उत्सुकता, उसी क्यूरियोसिटी को आप सब महसूस करें। प्यारी सी स्माइल के साथ अपने हाथों में उस स्पंदन को महसूस करें। उसी खिलखिलाहट को अपने भीतर महसूस करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स, और हर एक सांस को अब हम अपने पेट की तरफ लेकर जाएंगे। पेट को फुलाकर सांस लेंगे और महसूस करेंगे ये पेट वही पेट है जिस तरह हम बचपन में जो भी खाना हमें मिलता था हम सब कुछ पचा जाते थे। इतना खाते थे, कितना खाते थे। आज भी शायद हम ऐसा कर सके, तो क्यों नहीं महसूस करें मेरा पेट, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। मेरा हर एक ऑर्गन खुश, स्वस्थ है, वाइब्रेंट। मेरे अंदर आत्मविश्वास की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं या भरी हुई, स्वस्थ हूं, वाइब्रेंट हूं। मेरे अंदर हर प्रकार की क्षमता है।
वो शक्ति है, सामर्थ्य है। पेट को फुलाकर सांस लेते रहें और आराम से पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें और अफर्म करें कि मैं हर कुछ आसानी से, सुचारू रूप से, मैं और मेरा पेट ये सब कुछ डाइजेस्ट कर जाते हैं, पचा लेते हैं। मेरी पाचन क्रिया स्वस्थ है। रोने का मन किया तो रो लिया, हंसने का मन किया तो हंस लिया, कुछ बनाने का मन किया तो बहुत कुछ बना लिया। कभी नाव, कभी गाड़ी, कभी चक्के दौड़ा लिए, कभी गुल्ली डंडा खेल लिया, कभी क्रिकेट खेल लिया। सब कुछ अपने दोस्तों यारों के साथ, कभी माँ बाप के साथ, कभी भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। हमेशा खुश रहते हुए, खिलखिलाते हुए, खाते पीते हुए, मस्त मौला रहते हुए। हर उस याद को याद करते हुए महसूस करें आज कि आपका पूरा शरीर, आपकी पाचन क्रियाएं, पाचन तंत्र, आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपका पूरा शरीर, आपकी रीढ़ की हड्डी, हर कुछ खिलखिला रहा है, खुश है, स्वस्थ है, हरा भरा, हर कुछ बच्चे के समान है। अब अपने शरीर के हर उस भाग में जो धड़ के नीचे है, आपकी कमर, आपके जांघें, आपके घुटने, आपके पिंडलियां, पांव के टखने, पांव के तलवे और पांव की उंगलियां, इनको महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस के साथ अपने हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने और पांव की पिंडलियों को महसूस करें, पांव के तलवों को महसूस करें। कहाँ कहाँ दौड़े होंगे तलवे, कहाँ कहाँ दौड़े होंगे, भागे होंगे पांव, कहाँ कहाँ कूदे होंगे, चला होगा, कहाँ चढ़े होंगे, कितना कुछ किया है, कहाँ कहाँ गए हैं इन पांव के साथ। उस दौड़ने भागने को याद करें। जहां चाहा वहां कूद गए, जहां चाहा वहां बैठ गए। घुटनों को मोड़ने की तकलीफ तो आज पता चलती है, उस समय तो हम सब दौड़ने भागने में कितनी घुटनों की चोटें खाई होंगी, फिर भी रुके नहीं। तो आज क्यों रुकते हैं, आज क्यों तड़प जाते हैं जरा सा घुटने का दर्द होता है। दर्द है, आया है और चला जाएगा। अपने अंदर के उन इमोशंस को महसूस करो जो अटके पड़े हैं, जहां आपने जिद करके आप बैठ गए। अपनी जिद को छोड़ दो, बन जाओ उस बच्चे की तरह जो कहीं पे भी भाग जाता है, दौड़ जाता है, कूद जाता है, लांग जाता है। अपनी मांसपेशियों पर विश्वास करो, अपनी हड्डियों पर विश्वास करो। आपके भीतर जो अस्थि मज्जा है आपकी हड्डियों में, उस पर विश्वास रखो। हर एक कोशिका आपके शरीर में आपका इंतजार कर रही, सुनने के लिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मुझ में जान है, मुझ में प्राण है, मुझ में शक्ति, ऊर्जा है।
तो हर एक सांस के साथ अपने पूरे पाँव में, अपने शरीर के हर एक भाग, हर एक कोशिकाओं में, हर एक डीएनए में उस सोच को भर दो, उस विचार को भर दो हर एक सांस के साथ कि मैं स्वस्थ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूँ। मेरे अंदर प्राण है, ऊर्जा है, शक्ति, आत्मविश्वास है, सामर्थ्य है। मेरी हर एक सांस ऊर्जान्वित है, प्रकाशित, शांति और स्वस्थता के साथ, खुशी के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अपनी सांसों को अपने टखनों में, एड़ियों में, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक महसूस करें। जब से हमने जन्म लिया है तब से अब तक हम मदर अर्थ पर अपने इन पाँव के साथ, अपने शरीर के साथ चलते हैं, उठते बैठते हैं। महसूस करें अपने पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियां, पाँव के हर भाग के साथ। हमारे भीतर से जो जड़ें निकल रही हैं, ये अब मदर अर्थ में जाकर हमें ग्राउंड करेंगी, हमारी एनर्जीज को। मदर अर्थ को प्रणाम करें और अपनी एनर्जीज को मदर अर्थ के साथ जोड़ दें, जड़ों के द्वारा। और हर एक सांस को लेते हुए मदर अर्थ की ऊर्जाओं को भी महसूस करें अपने अंदर आते हुए। उनकी हीलिंग एनर्जीज, ग्रोथ एनर्जीज, उनकी अर्बल एनर्जीज या हर्बल एनर्जीज या आयुर्वेद, जो आप कहना चाहें, औषधियां, सब कुछ आपके भीतर प्रवेश कर रहा है हर एक सांस के साथ। और जो कुछ भी आप सांसें छोड़ रहे हैं, आपके अंदर का दुख, दर्द, तकलीफें सब बाहर रिलीज हो रही है, ट्रांसम्यूट हो रही है फिर हरे प्रकाश की ऊर्जाओं में। महसूस करेंगे अपनी हर एक ऊर्जा को मदर अर्थ में ग्राउंड होते हुए, स्टेबलाइज होते हुए, अपनी हर एक सांस के साथ। चारों तरफ मौजूद आपके शरीर के चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति आपके शरीर में 72,000 नाड़ी मंडलों के साथ शुद्ध होती हुई, स्वस्थ होती हुई, तनाव रहित हो रही है। और धीरे धीरे मदर अर्थ से लेकर आपके सहस्त्रार तक आपकी ऊर्जा बढ़ रही। महसूस करेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी को और उसमें आती हुई ऊर्जा को, आगे बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। हर एक भीतर आती हुई सांस, हर एक बाहर जाती हुई सांस,
पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ एक बने रहे। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर लेकर आ जाए और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। अपनी हर एक सांस को अपने तीसरे नेत्र से अंदर आता हुआ महसूस करें और जैसे जैसे सांस छोड़े अपने तीसरे नेत्र से ही सांसें बाहर छोड़े, ऐसा महसूस करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान सहस्त्रार पर लेकर जाएं। अपनी जीभा को अपने तालू पर चिपका लें। पूरा ध्यान ब्रह्मांड की तरफ, अपने सहस्त्रार से सोर्स एनर्जी यूनिवर्स की तरफ। अब केवल सांसों के साथ जुड़े रहें। अपनी आंखों को ऊपर की ओर रोल कर तालू से चिपचिपकाते हुए अपने सांसों के साथ जुड़े रहें।
आपके भीतर किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आप मास्टर से या ब्रह्मांड से पूछना चाहते हैं, अपना क्वेश्चन, अपना प्रश्न रख सकते हैं। ब्रह्मांड, ये आकाश, ये सूर्य, हमारा सोर्स, हमारे पिता के समान ही, और हर वो प्रश्न जो आप डालेंगे उसका उत्तर आपको जरूर मिलता है। अपने इस परम पिता से अपना प्रश्न पूछें या डालें और अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। जिस प्रकार हम अपने पिता से कुछ भी पूछ सकते हैं, जब हम छोटे रहते हैं तो हम कुछ भी प्रश्न करते हैं, चाहे समझ में आए ना आए। उसी प्रकार आप अपने प्रश्न इस ब्रह्मांडीय पिता को, परम पिता को, परम शक्ति को प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन सब्र करें अपने उत्तरों के लिए, जरूर मिल जाएंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। विश्वासों के साथ जुड़े रहें और धीरे धीरे अपना ध्यान वापस नासिका पर, वापस अपने तीसरे नेत्र पर। जो जैसा कंफर्टेबल महसूस करता है वहां पर अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा ले जाए। अपने सांसों के साथ जुड़े रहें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे। हर एक क्षण अपनी सांसों के साथ बने रहे और हम आनंद की अनुभूति का एहसास करें। अपने भीतर, अपने चारों तरफ शांतता को महसूस करें। अपने भीतर, अपने बाहर प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को महसूस करें और सांसों के साथ जुड़े रहें।
माय डियर मास्टर्स, अपनी हर एक सांस को अपने भीतर महसूस करते रहे। ये सांसें किस प्रकार आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान सांसों, अपने भीतर आती हुई हर एक सांस आपको ऊर्जा से भर रही है, प्राणों से भर रही है, प्राण वायु से भर रही है। ये प्राण शक्ति आपके सहस्त्रार से लेकर आपके पूरे शरीर के कोने कोने में जा रही है, पांव के तलवे तक और जड़ों तक, जो मदर अर्थ में है। मदर अर्थ भी इस प्राण शक्ति को रिसीव कर रही है और ये ऊर्जा जो मदर अर्थ के साथ है, उनकी हीलिंग एनर्जी, औषधियों की एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जीज, करुणा, कृतज्ञता की ऊर्जाएं, प्रेम, एकता की ऊर्जाएं, ये हमारे भीतर आकर हमें सपोर्ट कर रही है, ग्राउंड कर रही है, शांति प्रेम से भर रही है। महसूस करते रहिए अपनी सांसों को।
My dear masters, very slowly, let us all come back to our body's consciousness. धीरे धीरे हम सब अपने अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। मास्टर्स आज हमें गाइड कर रहे हैं। जो भी चीजें हमने लेट गो नहीं करी, उनको लेट गो करें। कोई चीज अगर किसी सिचुएशन पर दोबारा मनन करना है, तो दोबारा मनन करें, रिकंसिडर करें अपने प्लान को या कार्यों को। हो सकता है आपको कोई नया डायरेक्शन पकड़ना पड़े। दूसरों के मदद के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जिनको भी क्षमा नहीं किया है, उन्हें क्षमा करें। आप अपने नए कार्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। कोई भी चीज अगर आपके शरीर में परेशान कर रही थी, तो अब आप महसूस करें कि अब आप रिकवर होने वाले हैं, रिकवर हो रहे या हो चुके। जो कुछ आपने गंवाया था, हो सकता है आपको मिल जाए वापस। अपने इंटेंशंस डालें, प्योर इंटेंशंस रखें, दूसरों को माफ करें, अपने आप को माफ करें और आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन और सर को सीधा करेंगे। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे करके अपने शरीर को वापस चेतना में ले जाएं। इस शारीरिक चेतना में वापस आ जाए। हाथों और पांव की उंगलियों को हिलाएंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए हाथों को अनक्लास्प करेंगे। 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर जो आपकी आंखें हैं, उनको धीरे धीरे हथेलियों के अंदर खोलेंगे। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे करके अपने हाथों को, अपने हथेलियों को अलग करेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम सब ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जो अभी भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, आप बैठे रह सकते हैं। और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, तो यही समय है मास्टर्स, धीरे धीरे करके अपनी चेतना में वापस आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। जिनको भी पानी चार्ज करना है, पानी चार्ज करने के लिए अपने हाथों में आप पानी ले लें और हम इंटेंशन डालने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाएं। अपने हाथों में एक जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी हो, तो आप उसको ले लेंगे। दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, सुस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी परिवारजन, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर इंसान प्यार, शांति, एकता, खुशियों से भरा हुआ है, स्वस्थता से भरा हुआ है। एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हम सबके जीवन में
प्रेम, सद्भावना, एकता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। एक दूसरे को हम गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मेरे हर कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है, मुझे सपोर्ट मिलता है। मैं जिनके भी साथ कार्य करती हूँ या करता हूँ, मुझे चारों तरफ से सपोर्ट मिलता है। मेरे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेंट मास्टर्स मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मेरा जीवन टोटली प्रोटेक्टेड, सिक्योर और गाइडेड है। मुझे आठों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है, और जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे सोल प्लान के लिए, मेरे हायर वाइब्रेशन के लिए सही है, उन चीजों को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। जो चीजें मेरे लिए अच्छी हैं, मेरे जीवन के लिए अच्छी हैं, मेरे सोल ग्रोथ के लिए अच्छी हैं, उनके साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। जो कहीं भी मुझसे मिलता है, जो भी मुझसे मिलने आता है, या मैं कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि सभी कुछ साथ जाती है। और जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं अपने साथ जुड़े हुए मदर अर्थ को, परम पिता परमेश्वर, परम शक्ति को, परम चेतनाओं को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इस सृष्टि का धन्यवाद, सूर्य चंद्रमा का धन्यवाद, हमारे पंच तत्वों का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद जो हम चार्ज कर रहे हैं, हमारे सकारात्मक सोच विचार का धन्यवाद, हमारी चमत्कारिक सोच का धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस ध्यान का, ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप ये जल अब ग्रहण कर लें, पी लें, परिवार में शेयर कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और 10 मिनट है, किसी को अगर कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, अपने एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करना चाहता है ध्यान से जुड़ा हुआ, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं बिना समय गवाए, और फिर हम जल्दी सेशन समाप्त कर देंगे टाइम से। So thank you so much masters, love you all। और कोई प्रश्न नहीं है तो बल्ले बल्ले, मैं आजाद। नहीं, आजाद तो मैं वैसे भी हूँ। आप सबके प्यार ने मुझे बांध के रखा है। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। किसी को कोई शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस, कैसा रहा, कोई कुछ महसूस किया किसी ने, कैसा लगा आज आपके बचपन के साथ अपना समय बिताना? मेरे को तो बोलते नहीं बन रहा था, उत्सुकता, हे भगवान। कौन कौन हंसा मेरी बात पर? थैंक यू मैम, आत्मवंदन सोनल। बहुत मजा आया मैम। कितना कूदे, कहाँ कहाँ कूदी, कहाँ कहाँ गई। बहुत। बोलिए। कर्णवनाथ मंदिर था ना हाँ, हमारा, क्या? कर्णवनाथ मंदिर है हमारे इधर के पास में ही है, इधर हम्म। गांव में। उसके पास में ही कर्णवनाथ मंदिर है, तो हम डूंगर से जाते थे, मेरे पापा उधर से लेके जाते थे। तो जैसे पत्थर के पत्थर ऐसे एक के बाद एक, इतना ओ। मजा आया मैम। अब बारिश में भी जैसे भीगते, वो छोटे रहता है ना, छोटे जी। रहते हैं तो वो करेले की सब्जी ऐसे बोलते हैं, आ, हाँ भाई बरसात की, ऐसा कुछ रहता है, याद आ गया वो भी। बहुत बहुत अच्छा था, मजा। बहुत मजा आया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो मैं जल्दी जल्दी लूंगी क्योंकि आज फादर्स डे है, तो मुझे भी जाना है कहीं पे, मगर फिर भी मेरे को सुनने की बहुत उत्सुकता है। उस समय तो निकल ही नहीं रहा था, हे भगवान। 3 बार बोला होगा। हाँ बोलिए। यस वंदना जी, आत्मवंदन वंदना जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है। हमारे हाँ थोड़ा आ रही है। मैंने
हाँ, मैंने भी खूब गिल्ली डंडे खेल लिए, सितोलिया खेल लिया। बहुत अच्छा मैंने भी लगा। खेले हैं, गुल्ली तुरंत ही डंडा यहाँ भी से खेला है, ताजा हो चक्के गई। भी चलाए हैं, पेड़ पे भी चढ़े। हाँ, सब कुछ। चक्के भी चला है, पेड़ पर चढ़ करके झूले भी बांधे और झूले भी। गिरे पड़े और फिर भाग तुरंत ही के यहाँ से खड़े हो ताजा गए। हो गई। जी। एक तो मुझे अभी 4-5 दिन से जैसे ही मैं ध्यान करने बैठती हूँ ना, वो शुरू होने जाता है, और उससे पहले कमर में इतना बहुत बुरी तरह से दर्द होता है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। जब आप ध्यान में बैठने जाते हैं तब की बात है? तब खास होता है। ओके, बैठते हो जैसे आप बैठने जाते हो, राइट, तब होता है। जी। हाँ जी। आप उसको सिकाई करें या थोड़ा सा मसाज करके देखें, जी। मसाज करवाएं। हाँ। लेकिन ध्यान की, जब आप ध्यान में बैठते हैं ना, अब मैं समझ रही हूँ कि आपको तकलीफ है, बैठने में तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे अब आप उसको, आप सपोर्ट लेके बैठते हैं पीठ पे से, यहाँ पे तकिया, जी। हाँ जी। अगर वो भी लेके बैठते हैं तो डेली आप ध्यान करें कि आप जब कमर सीधी करके बैठे तो आप महसूस करें कि आपकी कमर में ऊर्जा जा रही है, और अपनी सांसों को वहां से खींचे, टेल बोन से लेकर ऊपर हाँ, तक खींचना है। वो कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कोशिश करने पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन आज 1-2 बार तो हुआ। तो आप देखें, ऐसे ऐसे करके भी आप सांस खींच के आप महसूस कर सकते, या फिर ऐसे रखें, आप ऐसे करें, खासकर जब हम सामने थोड़ा सा झुक के करते हैं ना, तो हमको महसूस होता है कि यहाँ से सांसें आ रही हैं। तो आप वो जी। करके देखिए, तो आप महसूस करें पीछे से सांसें उठ रही हैं, और सामने से आप छोड़ रहे हैं, फिर नीचे जा रही है, यहाँ से सामने से, फिर पीछे लेके जाते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं, ऐसे करके करें। तो ट्राई करें, और डेली वहां पे महसूस करें कि आपकी और सारी एनर्जी वहां पे जा रही है। और पास्ट से और जुड़ी एक हुई, मुझे दिखा कि जैसे बाउल। एक। मैं बोल रही थी पास्ट में जी। जुड़ी हुई, एक मिनट मैं फिनिश कर देती, फिर आप बोल दीजिएगा। पास्ट से जुड़ी हुई अगर कोई भी ऐसी बात है जहां हाँ पे जी। आपने किसी को हर्ट किया हो, या सपोर्ट नहीं किया हो, या आपको महसूस होता हो, तो आप उसको माफ करें, और उससे माफी मांगे कि अगर मैंने आपको नहीं सपोर्ट किया था, उस गलती के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, या मुझे माफ कर दें, और अनजाने में हुई है, अब मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे क्षमा करें। तो आप ये कर सकते हैं वो भी। जी। हाँ, वो मैंने आज किया। जी जी जी, हाँ, तो डेली करें। बहुत दर्द हो रहा था, तो आज मैंने वो कर लिया। मैंने कहा अगर 41 उसके डे, कारण भी हाँ, जी। 41 डे करें, ठीक है। ओके। जी, ठीक है। आज से आप नोट और कर लें डेट। हाँ। जी। ओके। और मैम, आज मुझे ना एक बॉल दिखा, उसमें एक सिक्का था, और फिर कुछ अनाज के दाने थे। वो पहले वाले दाने नहीं दिखे, लेकिन वो गायब हो गए, और फिर उसकी जगह पर मूंग आ गए, और फिर थोड़ी देर के बाद उसमें थोड़े फिर से चने भी आ गए। हम्म, पूर्वज, आपके साथ पास्ट लाइफ का जुड़ा हुआ है सब कुछ। तो आप अपने पूर्वजों को ध्यान में लेके आए, उनके लिए अगर आपसे, आपके द्वारा कोई गलती हुई है, तो आप अपनी क्षमा मांगे, और उनको, उनके लिए कुछ करें, तो जिससे वो खुश रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, एक मिनट, रमा जी, आत्मवंदन, रमा जी, आत्मबंधन मैम, आत्मवंदन, आत्मबंधन। आत्मवंदन। बस वही ध्यान में, जब बचपन में चले गए, हमारे स्कूल की साइड में एक वो जंगल जलेबी, शायद पता होगा, पंजाब के लोगों को हाँ पता हाँ, मेरे को पता है है। ना। हाँ। तो वो पेड़ पेड़ था, तो मैं हाफ हाफ डे होता ना जब वो ब्रेक, तो उस पेड़ से मतलब कि दीवार से फांद के नेक्स्ट उसमें जाना, और वो जंगल जलेबी तोड़ के लानी। मैं ये काम करती थी, और गिल्ली डंडा खूब खेला। मतलब कि सारा बचपन जैसे वो रिमाइंड हो गया बात। बहुत बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल। आज। अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी मच। यू। देखिए, हम सब हमारी सभी की ऊर्जाएं ना चेंज हो चुकी थी, तो मुझे लगा हम्म। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और वो ये सब अचानक मास्टर्स ने करवा लिया, मेरे मुंह से अचानक निकलने लगा वो। तो मैं समझ गई क्यों हम्म। ये मास्टर्स चाहते हैं कि हम अपने बचपनों में जाएं, क्योंकि हम आसानी से चुटकियों में हम मैनिफेस्ट करते थे, और ये चीज हम्म। करने लगी तो मुझे समझ में आ गया कि मास्टर चाहते हैं कि हम अपने बचपन के जैसा बन जाएं, और हम तब तुरंत मैनिफेस्ट करें। तो इसलिए जो न्यू जैसे का हाँ पोर्टल है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इसलिए वो चीज हाँ। मास्टर्स करा रहे थे। तो न्यू मून का पोर्टल जो है, जो खुला है, उसको यूज करें, और आपका जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, एक्शंस है, TFA, थॉट्स फीलिंग एक्शंस, इस पर ध्यान रखना है कि आपकी थॉट्स क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, दोनों को मैच करें, और फिर उस पर एक्ट करें और मैनिफेस्ट करें।
जैसे आपने बोला ना मतलब कि मैं एक बच्चा, उससे पहले मैं बोल चुकी थी कि मैं तो बिल्कुल एक न्यू बच्चा ही हूँ, एकदम से मैं हेल्दी हूँ, ये हूँ, तब तुरंत ही आपने बोल दी वो चीज, मुझे लगा कि वाह। ये क्या हुआ? एकदम। तृप्ता जी कहाँ चली गई? वीडियो ऑफ कर दिया इनका कि इनका इंटरनेट ऑफ हो गया? शायद गायब हो गई क्या उनका? किसका मैम? तृप्ता जी अभी थी ना, गायब हो गई अभी। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैं चली गई कोई थी। बात नहीं। तो यही था मैम, बहुत बढ़िया रहा, हाँ, बहुत अच्छा था। चलो वंडरफुल। थैंक यू सो मच रमा जी शेयर थैंक करने यू, के लिए, थैंक यू, आपका थैंक यू। भी और वंदना जी का भी, और सोनल जी का भी। यस सोनल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? म्यूट अनम्यूट करें। और हाँ मैम, नहीं तृप्ता जी मेरा चली गई थी। तृप्ता जी आप चली गई एक्सपीरियंस थी, कहीं गायब हो गई आगे थी। आगे हाँ। आगे। हाँ, आप एकदम से गायब हो गई जैसे ही मैंने आपको ऑप्शन दी। आत्मवंदन। 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 एक्चुअली पता नहीं क्यों नेट चला गया साथ ही साथ, और फिर वो आ गया। मास्टर्स बोल रहे हैं, वो रुको लीव, तृप्ता जी अभी रुको। अपने आप लीव कर दिया और अपने आप फिर से आ गया। मैंने कहा सही चलो ठीक है। सही बात है। ध्यान बहुत अच्छा हुआ। जी। बस वही है, बारिश में नहा के जैसे हम लोग 5-6 साल के थे, वही याद आया। कच्छियां पहन के हम लोग सब भाई भाई बहन, हमारे टेरेस के ऊपर ना, छत के ऊपर, वो जो फर्श था बहुत चिकना था, पानी भर लेते थे नाली में, नाली को भर हम भर। ब्लॉक कर देते थे, पानी भर लेते थे, बस उसमें फूल बना के इधर से इधर, इधर से इधर, मछलियों की तरह ऐसे चलते क्या थे। बात है, वंडरफुल। बहुत प्यारा लगा। और फिर मेरे को ये लगा, जब आपने मदर अर्थ से पैरों को कनेक्ट करने के लिए बोला, तो फिर मैंने ऐसे चौकड़ी मार के सोफे पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा नहीं, पैर तो मदर अर्थ को टच करने चाहिए। तो फिर मैंने पैर क्रॉस करके नीचे रखे जमीन पे, जी। और फिर दिमाग में यही आ रहा था कि ऊपर से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये क्या, क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? क्योंकि जो आना है ऊपर से फिर चले जाना है उसमें, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? क्या आना है और क्या दिमाग, जाना है? बार बार यही आ रहा था दिमाग में कि जब छोड़ना ही है तो भरना किस लिए? क्या भरना है, मेरे को समझ में नहीं आया। सांस भरना है, हाँ। ऊपर से सांस को रिसीव करना है, पैरों से निकाल देना है, नहीं, तो ये पैरों से किस निकालना लिए? नहीं है, पैरों से निकालने के लिए बोला नहीं, आप गलत समझे। मैंने कहा था कि अपने सांसों को महसूस करेंगे तो आपकी ऊर्जा अंदर तक जा रही है, पूरे पांव तक जा रही है, मदर अर्थ भी ले रही है आपकी, जा आपके जा साथ रही है, कनेक्ट। ठीक है। हाँ। हाँ, पर वही दिमाग में बार बार एक बार लग जाए ना, वो जो थॉट एक बार हो गई शुरू, अच्छा फिर देखो, वो यही कह अब रहा है। देखो, हाँ, पेड़ जब सांस लेते हैं, पेड़ जब सांस लेते हैं कैसे लेते हैं? पता थोड़ी ना चलता कि वो सांस लेते हैं। उनकी जड़ों के द्वारा वो सब चीजें मदर अर्थ तक जाती हैं, और मदर अर्थ से सारी ऊर्जा जो उनकी न्यूट्रिएंट्स है पेड़ ऊपर खींचता है। तो हम भी वही बन गए थे, पेड़ के रूप में। हाँ, वो पता नहीं क्यों एक थॉट आ गई दिमाग में, बार बार वही घूम रहा है कि अच्छा आ भी रहा है और जा भी रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है, ये कहाँ से आता है, जो कुछ भी कहाँ जाता है? नकारात्मक है, जो कुछ भी नकारात्मक है वो जा रहा है, वेरी सिंपल। नकारात्मक जा रहा है, हाँ, सकारात्मक आ रहा है, बस ये चीज करना है। सांसें आ रही हैं अभी और बाहर स्टक एनर्जीज जा रही हैं, बस। अभी तो समझ आ रही है बात, तो उस पर समय जब नहीं आई ध्यान में थी तो दिमाग में यही घूम रहा था। कि आपने अपना लॉजिकल माइंड लगा दिया था ना, इसलिए कुछ ज्यादा लॉजिकल आई नो, दिया था। पता So, नहीं, बस वही है कि कहीं भी चला जाता दिमाग, तो फिर उसको लेके आती हूँ, फिर सांस आ तो अभी रही है, समझ में जा भी आया, रही है। अब समझ में आया, इसलिए मास्टर्स हाँ। ने आपको गायब कर दिया था और फिर चुपचाप से दोबारा ले आए। वही 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 कह रही हूँ। थैंक यू बाकी तृप्ता जी। ध्यान बहुत अच्छा था, बचपन की यादें भी आई, और फिर पता नहीं कहाँ खो भी गए, एकदम कनेक्शन कट भी गया था, पता ही नहीं है कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बहुत सारी चीजें जो अभी मास्टर्स बता रहे हैं, वो लोग नहीं, वो चीजें मेरे को नहीं याद है कि क्या था, बस जो याद था वही मैंने आपको शेयर किया अभी। नहीं, वंडरफुल, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने अनुभव है, अपने अनुभव अपने जैसे। तो इसलिए उसको एनालाइज ना करें, बस इंजॉय करें। इंजॉय इसलिए करना है क्योंकि हमको अपने जीवन में जो कुछ ये अभी अमावस्या है, न्यू मून का पोर्टल खुला है, तो आप उसको मैनिफेस्ट करें, अपने थॉट्स फीलिंग्स को, अपने इंटेंशंस को, और उसको उस पे एक्ट करें। इसलिए ये शायद इसलिए मास्टर्स ने आज
मैं कुछ बोलते बोलते कहीं जा रही थी और वो पता नहीं क्या क्या निकलता गया, अपने आप ही हो रहा था। तो मास्टर्स करा रहे थे, तो वो चाहते थे कि हम उस ऊर्जा में आ जाए। हमारी ऊर्जा जो है वो शायद लोअर उसमें होगी थोड़ी, तो और हायर कर दी उन्होंने। बच्चा जब बचपने में हम रहते हैं तो हमारे पास कितनी ऊर्जा रहती है, इतनी एक्सपेंड करते हैं अपनी ऊर्जा। हम ऐसे चारों तरफ, मतलब ऐसे होता है ना कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया और दनाते हुए भागते हैं। तो बस वही है, तो इसलिए आप सबके अंदर वो ऊर्जा उन्होंने प्रवाहित कर दी। तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी यस, सोनल जी शेयर करें। हाँ मैम, हाँ मेरा एक्सपीरियंस बोलना था जी जी। आज। आत्मवंदन और मास्टर आत्मवंदन मैम। हाँ, मुझे आज है ना जैसे ट्री दिखा, क्या दिखा? और ट्री 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 ट्री, अच्छा, पेड़। बहुत बड़ा सा पेड़। हम्म। और फिर आपने जो जैसे सहस्त्रारा पे ध्यान करवाया ना, तो उस वक्त मेरे जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा था थोड़ी देर तक, और फिर घूमते घूमते अंदर से जैसे शिवलिंग निकला, और बहुत बड़ा जैसे आकाश जितना शिवलिंग हो गया, वाह, और प्रकाश में परिवर्तित हो गया। अमेजिंग, ये ऐसा हुआ। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बहुत सही, थैंक यू मैम, बहुत सही। बहुत सुंदर, यस, बहुत वही तो अच्छा है लगा मैम। प्रकाश। ये प्रकाश का ही पोर्टल यस, जो आने वाला है, और 21 तारीख को आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। आप अभी जुड़ चुके हैं, हम सब तो आपके साथ साथ जो आप मैसेज दे रहे हैं पूरे ग्रुप के लिए ही है। तो थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैंने, जैसे होता ना कि हम नहीं करा रहे, मास्टर्स करा रहे हैं। मैंने क्यों बोला, यस, इसलिए बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मास्टर्स बुलवा रहे हैं, इसलिए हम हाँ सहस्त्रार तक चले गए। राइट। चले गए, सही बात है। थैंक यू थैंक सोनल जी, थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच, वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आई होप आप इस आज के इस ध्यान को एंजॉय किया होगा आप सबने। और बहुत एंजॉय जिन्होंने किया मैम। जिनको दोबारा अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, प्लीज डू द मेडिटेशन अगेन, सो दैट हम अपने मैं तो अंदर वापस जितने करूंगी। इंटेंशंस, फीलिंग्स को, थॉट्स को हम सही रूप में इस्तेमाल करके उसको मैनिफेस्ट कर सके, उन पे एक्ट कर सके, और अपने जीवन को और खुशहाल बना सके। आपकी चारों तरफ जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन्हें यूज कर सके। और कोई भी इनविटेशन अगर इस बीच में मिलते हैं, एक्सेप्ट दैट, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। जो दिन है, जब ये हंसी खुशी के दिन हम बिताते हैं ना, तो कोई अगर ऐसी चीज आती भी है तो हम, हमारे पास एक ऊर्जा रहती है उसको झेलने की, चैलेंज एक्सेप्ट करने की। राइट। सो बट हम ये सोचेंगे कि हम हर कुछ जो कुछ आ रहा है वो हमारे अच्छे के लिए आ रहा है, हमारे सोल ग्रोथ के लिए आ रहा है। सो इसलिए थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ रेस्टफुल नाइट। और खुश रहें, स्वस्थ मैम रहें। एक हाँ सवाल आ रहा है, तो मैं बोल दूं जरा सा। हाँ, बोल दीजिए। इतना ज्यादा समय नहीं लूंगी, हाँ हाँ, क्योंकि मेरे बोलिए। पास आज का दिन है, फिर कल से मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, क्यों नहीं जुड़ इसीलिए। पाएंगी कल से? बोलो जुड़ पाऊंगी। जॉब जॉब पे हाँ, जॉब है, लेकिन जुड़ बोलो जुड़ पाऊंगी, पाऊंगी। हाँ, जुड़ यस, लूं, जुड़ यस। पाऊंगी तो। हाँ, आप यस यस, बोलिए। जुड़ पाऊंगी। मैं है ना, इमोशन मन में ही होते हैं हम्म, में। आपको लग रहा है कि हम सैक्रल चक्र की बात करते हैं। आपका हाँ जो इमोशन है वो कहाँ से, सैक्रल रीजन उसको बड़ा कर देता है, बेसिकली सोच विचार, हमारी हर चीज। राइट। लेकिन हमारा मन बहुत कुछ फील करता है। बेसिकली हमारा मन, हमारा ठीक है, दिमाग, ओके हमारे ओके। इमोशंस वहां पे रहते हैं सैक्रल रीजन पे, मगर वो हमारे मन के साथ जुड़ा होता है, हमारे तीसरे नेत्र से भी जुड़ा होता है ना। और अच्छा, जब हम हमारे इमोशन स्टक हो जाते हैं तो हमें अपने सैक्रल रीजन पे काम करना होता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से जो रुकी हुई एनर्जी है वो फ्लो करने लगती है। वो क्रिएटिव फ्लो है। अच्छा। वो क्रिएटिव फ्लो जब शरीर में शुरू हो जाता है, तो फिर आप धीरे धीरे आपके अंदर जो कुछ भी रुका पड़ा है, जैसे बोलते हैं ना पानी, अगर जैसे एक नदी है सूखी पड़ी है, धीरे धीरे हरी हो रही है और वो सूख कर एक जगह इकट्ठी हो गई है, चारों तरफ सूखा पड़ा है, लेकिन अचानक से तेज बरसात होती है, और तेज बरसात होती है और वो नदी फिर से शुरू हो जाती है। वो जो जमा हुआ पानी है वो क्या होगा, उसको धक्का लगता है, क्लीन बहने होता है, लगेगा। बह जाता है। तो वही वैसा। हाल हमारे साथ होता है। समझ में आया? थैंक यू मैम, आ गया समझ में। थैंक यू थैंक यू, वेरी थैंक यू मच। सोनल जी, लव यू। और लव यू इस मैम। पानी को अपने अंदर जो नदी बह रही है ना, उसको बहाते रहें आप, उसको बहाते रहें। ओके मैम, तो ओके। ध्यान करना है, ध्यान करते हुए हमारे वो जो क्रिएटिव फ्लोज हैं वो बहते रहते हैं, रुकते नहीं है। तो इसलिए जब डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो हमेशा चालू रहेगी, रुकेगी नहीं।
आपके पास नए आइडियाज आएंगे, क्रिएटिव एनर्जीज के साथ आप जुड़े रहेंगे, आप डेली नए नए काम करेंगे, ऊर्जा रहेगी काम करने की, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और फिर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़े रहेंगे। राइट? ओके ओके, राइट मैम। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, हंसते खिलखिलाते रहें, बच्चों के समान रहें, बी लाइक अ चाइल्ड, और हमारे इस किंगडम ऑफ गॉड में हम एक बच्चे के समान बनकर हम एंटर करें और उसमें मौजूद रहे हमेशा। इसके साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।